हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक बजा है जीने का। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ अपन लेते हैं चालक। देखो, ये लेसन था जिसमें हमने नैनसेट इक्वेशन वगैरह पढ़ ली थी। इसके अलावा केसी, साम्यावस्था स्थिरांक सीखा था। और इसके बाद अपन बात करते हैं चालक की। अब चालक क्या होते हैं? चालक के ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में या फिर गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। उन पदार्थों को हम कहते हैं चालक। तो आप लिख सकते हो, वे पदार्थ जो ठोस अवस्था या विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चालक। चालक तीन प्रकार के चालक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्री टाइप, तीन प्रकार के चालक पढ़ेंगे। सबसे पहले चालकों की बात करेंगे, धात्विक चालक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आयनिक चालक। और इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित चालक। तो धात्विक चालक जो होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है या विद्युत धारा का चालन जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो आप लिख सकते हो, इनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, वो होते हैं धात्विक चालक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आयनिक चालक। तो इनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त आयंस के द्वारा होता है नेक्स्ट इसमें पर बात करें मिश्रित चालक में, तो इनमें धारा का प्रवाह चालन इलेक्ट्रॉन्स व आयंस के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे फर्स्ट ग्रुप है लिथियम व सोडियम का द्रव अमोनिया में विलयन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो कुल मिलाकर चालक क्या होते हैं? चालक कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा प्रवाह या धारा का जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसमें धारा का चालन किसके कारण होता है? आयंस के द्वारा होता है। और मिश्रित चालक जो होते हैं जिसमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों के द्वारा धारा का चालन होता है। इसका एग्जाम्पल है लिथियम और सोडियम का द्रव अमोनिया में सॉल्यूशन। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे कि धात्विक चालक और आयनिक चालक इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो धात्विक जो चालक होते हैं उनमें आवेश वाहक
वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आयनिक चालकों में आवेश वाहक जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस, अगर टेम्परेचर की बात करें तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इनकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने से इनकी चालकता होगी वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा अंतर है कि अगर धात्विक चालकों में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाह होने के बाद न कोई भौतिक परिवर्तन होता है न कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। तो इनमें धारा प्रवाह के बाद न भौतिक परिवर्तन और न ही कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। इनमें क्या होगा, धारा परिवर्तन, इसमें धारा प्रवाह के बाद क्या होगा, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता है। धारा प्रवाह के बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये डिफरेंस हो गए तीन अंतर कि धात्विक चालक और आयनिक चालक के बीच में तीन अंतर लिखो। बिल्कुल बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लिख लेना। धात्विक चालकों में आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जब इनमें आवेश वाहक मुक्त आयंस होते हैं, मुक्त आयंस होते हैं। जबकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घटेगी। यहाँ पे ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। धारा प्रवाह के बाद न भौतिक परिवर्तन होगा न रासायनिक। इसमें धारा प्रवाह के बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। इसके बारे में अपन समझते हैं। तो अपन जानते हैं कि किसी भी धात्विक चालक का विद्युतीय प्रतिरोध R से प्रकाशित करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये लिखोगे, किसी धात्विक चालक का विद्युतीय प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध,
उस चालक की लंबाई L तथा उस चालक के अनुप्रस्थ काट का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, क्रॉस एरिया, लंबाई L, चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है तथा उस चालक तार या उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात क्लियर है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो R होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं यहां से R प्रोपोर्शनल L लंबाई के समानुपाती होता है, तो दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं इसको। और प्रतिरोध R जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को मिला दें तो हम कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल L बटे A, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। यानी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो हमारे पास बन जाता है R इक्वल टू रो L बटा A। यहां पे रो क्या है, जहां रो इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको। यहां पर R की वैल्यू निकाले तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू, अगर रो याद करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे और L को नीचे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इंटू इन दोनों को गुणा R इक्वल टू इन दोनों R इंटू A बटा L। ये मिलेगा आपका समीकरण नंबर 3 के बाद ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। तो ये हो गया किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू R इंटू A बटा L। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार वापस इसको देख लेना। यहां से R क्या है, प्रतिरोध है जो लंबाई के समानुपाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। R अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दैट द इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि R जो है वो L के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट लगा देंगे समानुपाती स्थिरांक। तो यहाँ पे ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। इस प्रतिरोधकता का सूत्र निकालना है यहाँ से, तो इसको यहाँ रहने दो और R A को गुणा करके L का भाग दे दो। तो ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा और उसके बाद हम देखा कि जो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन होते हैं उनमें भी धारा प्रवाहित होती है, और ऐसे जो विद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं, जलीय विलयन होते हैं, उनके लिए हम प्रतिरोध नहीं मापते बल्कि उनकी चालकता का मापन करते हैं। तो इस बात को अपन मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार
इस प्रकार विद्युत अपघट्टे के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं अतः इनके प्रतिरोध को नहीं मापा जाता है बल्कि इनकी चालकता। अतः इन विलयनों का के प्रतिरोध की अपेक्षा इनकी चालकता अंडरलाइन कर देते हो, चालकता का मापन किया जाता है। तो दिस पॉइंट टू बी क्लियर, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विद्युत अपघट्टे के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं और इन विलयनों के प्रतिरोध का माप नहीं किया जाता है बल्कि इन विलयनों की चालकता का मापन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे चालकता। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेते हैं अपन चालकता। चालकता क्या चीज होती है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अगर प्रतिरोध को बढ़ाया जाए तो चालकता घटेगी, अगर प्रतिरोध को घटा दिया जाए तो चालकता बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता। तो चालकता क्या हो गई? G बराबर 1/R। दैट द इक्वेशन नंबर 6। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने क्या नाम दिया है? चालकता, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता या इसे विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या चीज होती है? जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? चालकता। ठीक ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा। तो ये लिखो, इसे कप्पा द्वारा दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो हम समझ गए कि कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। क्रम से देख लेना। विशिष्ट प्रतिरोध, ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने क्या? विशिष्ट चालकता बोला है। तो अपन ने हम ये पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं। तो ये यहां से लिख सकते हो, हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या भी अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, R गुणा A बटा L। R बटा A गुणा L अभी थोड़ी देर पहले निकाला था इक्वेशन, यानी कि R बराबर L बटा A रो। तो रो याद करेंगे तो RA बटा L, ये इक्वेशन मिलेगी आपको। तो रो की वैल्यू अपन जानते हैं। तो रो को समीकरण 7 में रो का मान समीकरण 7 में रखने पर
रखने पर रो का मान समीकरण, यहाँ पे रो की वैल्यू लिखोगे तो आर है तो नीचे और एल ऊपर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, के बराबर 1/r, ये नीचे 1/r इंटू एल बटा ए। ये इक्वेशन हमें मिलती है इस समीकरण से। ठीक है, यहां तक की क्लियर हो जाना चाहिए। अब 1/r को हमने क्या नाम दिया था समीकरण 6 से, 1/r को हमने बोला था चालकता। इस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए यहां करता हूं उसको, तो k कप्पा बराबर 1/r, 1/r का मतलब क्या हुआ, चालकता। चालकता इसको बोल सकते हैं g, और L बटा ए लिख सकते हैं, L बटा ए, जो सेल स्थिरांक कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, समीकरण नंबर 9। तो K बराबर G का मतलब चालकता इंटू L बटा ए, इसको बोलते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक यानी कि L बटा ए, K बराबर G टू L बटा ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कह दूं कि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीटर हो, A वर्ग मीटर हो, तो K बराबर किसका होगा, J। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि, चलो इस समीकरण को आगे लेते एक बार, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चालकता क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता लिखो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको आगे बढ़ाएं विशिष्ट चालकता को, तो लास्ट पे हमारे पास मिलता है K बराबर G इंटू 1L बटा ए। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हमारे पास लास्ट जो आया था वो क्या आया था, विशिष्ट चालकता। चालकता कप्पा इक्वल टू क्या आया था, चालकता इंटू सेल स्थिरांक। यानी कप्पा इक्वल टू आया था G इंटू L बटा ए। तो मैं अगर ऐसे कहूं, L को 1 मान लेता हूं मीटर और A को, L क्या है यहाँ पे, L बराबर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर। यदि, और क्या है, ए क्या है, दोनों इलेक्ट्रोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ए बराबर मान लो एरिया 1 सेमी स्क्वायर, तो यहां भी 1 और यहां भी 1, तो 1 से कैंसिल, हमारा आंसर आएगा K बराबर G। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता कब कहलाएगी, जब दो इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी को क्या माना जाए, 1 सेंटीमीटर, और दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मान लिया जाए, तब चालकता को ही क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, किसी विद्युत अपघटनी सेल की चालकता विशिष्ट चालकता को G से रिप्रेजेंट करते, चालकता विशिष्ट चालकता
कप्पा के बराबर होती है जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L = 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसका मतलब किसी सेल की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहेंगे जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को क्या माने 1 सेंटीमीटर और उन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान ले अपन 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब ऐसी पोजीशन में चालकता को ही क्या कहेंगे विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चालकता एवं विशिष्ट चालकता का मात्रक। कैसे इसका ऐसा ही मात्रक अपन डिसाइड करेंगे। देखो चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, चालकता G बराबर होता है 1/r। यार G का मान क्या हो गया, इसका G का मात्रक क्या हो गया, G का मात्रक क्या हो गया भाई, इसका मात्रक होता है अपन जानते हैं ओम, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स, तो G का मात्रक हो गया ओम इनवर्स, या इसको साइमन इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, या रखो या। ठीक है, अगर बात करते हैं चालकता तो कंप्लीट होगी, विशिष्ट चालकता की बात कर लें। विशिष्ट चालकता को किससे रिप्रेजेंट करता है, भी पढ़ा था कप्पा से। कप्पा का सूत्र क्या होता है, कप्पा = 1/r A/L होता है। A/L होता है या L/A होता है, A/L। तो यहाँ पे देखो ये वो आ गया 1/r का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स, तो लिख सकते हैं K का मात्रक क्या है इनवर्स, इसको क्या बोलेंगे अपन, यानी इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो इसका मतलब ओम इनवर्स मीटर। एक बार विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्लियर करना, क्या मैंने सही लिखा है, L/A, तो इसको अपन मान ले सेंटीमीटर में और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सब कट गया। साइमन जो सेंटीमीटर है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये है कप्पा यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक। इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अपन साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है आपका चालकता और विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखना। अब बात करते हैं अपन कि यार चालकता और विशिष्ट चालकता किस पर डिपेंड करती है, ये विलियम की सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चालकता एवं विशिष्ट चालकता विलियम की सांद्रता पर निर्भर करती है। विलियम की सांद्रता के आधार पर
सेल में भरे विलयन की सांद्रता के आधार पर विशिष्ट चालकता या चालकता विशिष्ट चालकता को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है मोलर चालकता। मोलर चालकता जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम, और दूसरा पार्ट है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता जिससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एन से। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा। अब बात करेंगे मोलर चालकता का मापन कैसे करते हैं, या फिर मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इनके बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये तुल्यांकी चालकता है, मोलर चालकता है, कार्ल राउस का नियम आएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ना। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक इस लेसन में है, तो आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो और नाम रोशन करते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।